फोटो है, उसी को ब्लैकमेल करता रहा था उसे। लड़की डरी हुई थी, बता नहीं पाई वो। नहीं, उसका तो एफआईआर दर्ज है, उसको पकड़ा भी है उसने तो। सर पकड़ा है, लेकिन उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पति पत्नी थे। डिस्चार्ज नहीं कर रहा, कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? सर वो हमने पढ़ा है ना सर, वो उनसे फाइनल रिपोर्ट एसपी साहब ने मुझसे कहा था, एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि उसको डिस्चार्ज करने इस मामले में। और ये मैं भेज रहा हूँ, तू ये कह रहे हैं दूसरे जिले से ट्रांसफर करवा, तो दूसरे से करवा भेज रहा है किसी दूसरे जिले। ठीक है। हरियाणा के गब्बर यानी अनिल विज का जनता दरबार हमेशा की तरह आज एक बार फिर अंबाला छावनी की पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में लगा। अंबाला में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, लेकिन भारी बारिश के बावजूद पूरे हरियाणा भर से अनिल विज के जनता दरबार में हजारों फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जनता दरबार में विज की पुलिस कर्मियों को सख्त चेतावनी मिली कि अगर किसी भी मामले में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आज अनिल विज ने जनता दरबार में शिकायत मिलने पर एक पुलिस कर्मी सहित घरोंडा के डीएसपी को सस्पेंड किया है। अनिल विज के लिए सब बराबर हैं। शिकायत की गंभीरता आंकने के बाद विज दोषी को बख्शते नहीं। ऐसे ही एक मामले में कार्यवाही करते हुए विज ने आज एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। दरअसल एक महिला पुलिसकर्मी विज के समक्ष पेश हुई, जिसने बताया कि वह पुलिस में कांस्टेबल है और उसकी शादी भी एक पुलिसकर्मी से ही हुई है। उसका पति उसे लगातार तंग कर रहा है। विज ने शिकायत सुनते ही महिला के पुलिस वाले पति को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश सुना दिए। गृह मंत्री अनिल विज का फैसला ऑन द स्पॉट का तरीका हर किसी का मन भा लेता है और यही कारण है कि विज के जनता दरबार में पूरी हरियाणा भर से लोग आते हैं और विज के सामने बेबाकी से अपनी फरियाद रखते हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि विज बिना किसी भेदभाव के शिकायत सुनते ही कार्यवाही कर देते हैं। लिहाजा विज के जनता दरबार में प्रदेश भर के कोने कोने से लोगों का आना स्वाभाविक है। किसी ने बताया। कहाँ से आए? मैं पानीपत से आ रहा हूँ। पानीपत से। क्या मसला तुम्हारा? ये हमारी इस कंपनी में मैं काम कर रहा था। कंपनी में? हाँ, कंपनी में काम करते हुए? हाँ जी। कोई नहीं, मैं करा तो उसमें ये हाथ आ गया था। कोई नहीं। तो कटने के बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा तो तुम्हारा इलाज करवा देंगे। इलाज अलग नहीं हुआ था, ये टूटे हुआ था। कोई नहीं, मैं करता हूँ। तो सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं बड़ी दूर से, मैं 3 बजे रात का मैं ऐसे बैठा बेड पे। कोई नहीं, बता दो अपनी सारी बात बता। तो मेरा रिक्वेस्ट यही आपसे निवेदन यही है कि अगर मैंने 5 साल से धक्के खा, मेरा कोई इंसाफ नहीं कहीं मिला है। तीसरी बात अपनी 4 दी थी, एसपी को दी है, डीएसपी को दिए हैं, मैक्सिमम मिलने को सर हमको कहीं पे इजाजत नहीं मिला है। कोई नहीं, मैं कराता हूँ मैं। सर आपके अंपायर के समझ आप वहाँ बैठे हमारे आंसू नहीं आते। करवाता हूँ मैं, करवाता हूँ। जैसे फरीदाबाद से आए हैं। 7 नवंबर 2022 को 8-10 लड़कों ने घर में आकर अटैक किया हमारे, जिसमें मेरी बीमार माँ को मारा गया और मेरी सिस्टर के साथ गलत किया गया। उसके कपड़े फाड़े गए और उसके साथ गलत किया गया और मेरे भाई को भी मारा गया। रीज़न क्या? कुछ भी नहीं। जब हमने कंप्लेन करी तो हमारी एफआईआर भी नहीं ले रहे थे, मेरी सिस्टर का मेडिकल भी नहीं करवा रहे थे। जैसे ही हम सीपी पुलिस गए, वहाँ पे जाकर हमने दरखास्त दी, तब जाके मेरी सिस्टर का 9 तारीख को मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद और हमें बोलते कि अब आप घर बैठिए, हम अपनी जांच पड़ताल करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। सेम ऑफेंस, सेम क्रॉस एफआईआर उन्होंने हमारे अगेंस्ट करी है, ताकि क्रॉस एफआईआर करके हम इस केस को रफा दफा कर दें। बट उस क्रॉस एफआईआर में उन्होंने एक्शन ले लिया, जो कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना ही मेडिकल प्रूफ है, बस एक वर्बली गवाही है जो उनसे मिले हुए थे। मेरे पास इसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग भी है। मेरी उम्मीद यही है कि उन आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। अगर आज उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। आज मेरी बहन के साथ बस कपड़े ही फाड़े, कल उसके साथ कुछ और भी होने के चांसेस है। इसलिए मैं दरखास्त लेके आई हूँ कि वो हमें न्याय दिलाए और उन आरोपियों को अरेस्ट करें, क्योंकि अभी वो हमको धमकी दे रहे हैं। सर मैं गवाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और ये मामला है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो छोटूराम स्टेडियम है, वहाँ मतलब जाली खेल के जो सर्टिफिकेट है, उनका आधार पर ग्रेडेशन ओरिजिनल बनाई जाए, जिनका आधार पर जो ग्रेडेशन जो स्पोर्ट्स कोटा जो लगे हैं वो फिर उसका आधार पर स्पोर्ट्स कोटा लग जाए, जिनके सर्टिफिकेट जारी है। मैंने एक कैंडिडेट का पता चला
जिस मैंने गुप्त सूचना मिली कि भाई 7-8 लाख रुपए ले गए और ग्रेडेशन तैयार करी जाने लग रही है। और मामला आया सोनीपत का कैंडिडेट था रुखी गांव का, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ग्रेडेशन बनवाने गया क्योंकि ग्रेडेशन होम डिस्ट्रिक्ट से बनती है। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ने उसकी जो खेल के सर्टिफिकेट थे वो जाली घोषित कर दिए और वो फिर उसने अपनी सांठगांठ करके उन जाली सर्टिफिकेटा पे रोहतक छोटूराम स्टेडियम पे ग्रेडेशन तैयार करवा दी, जो आज ग्रुप डी में लग रहा है। अभी सबसे क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीद है कि ये निष्पक्ष जांच करवाएं और इस मामले की तह तक पहुंचे, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये करोड़ों रुपए का घोटाला है जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और विद साहब से उम्मीद यही लगा कर आया हूँ कि भाई मैंने ये सुना है कि भाई विद साहब का जो न्याय है वो बड़ा लोकप्रिय है और बड़ा अच्छा है, तो इनसे यही उम्मीद लेकर मैं आया। बारिश के बावजूद लोग जो है बाहर निकलते हैं। हाँ नहीं, अब ये हम हर दूसरे और चौथे शनिवार को जनता की शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाते हैं, तो आज भी ये कैंप लगाया गया है। और हालांकि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बहुत सारी क्षेत्रों से, हर ज़िले से लगभग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सबकी शिकायतें सुन रहे हैं। सब आपने ऑर्डर्स देने पड़े हैं कई मामलों में आज भी ऑर्डर्स देने। नहीं, मैं सख्त कार्रवाई करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इसी बात के लिए। सर आज एक को सस्पेंड भी किया गया क्या? हाँ जी, वो एक केस आया था, वो पुलिस कांस्टेबल ही है, महिला पुलिस कांस्टेबल है, उसकी शादी किसी पुलिस वाले से ही हुई है और 1 साल से वो एब्सकॉन्डिंग है, तो इसलिए उसको सस्पेंड किया। कुछ केसेस आए हैं जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट अलग कर रहे हैं लोग, अब वो है या नहीं वो तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन मैंने सबको वार्निंग दी है कि, और आपके माध्यम से भी मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर मेरे सामने किसी भी केस में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना और कहीं पर भी ढिलाई ना बढ़ती जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। अगर कहीं पर भी ढिलाई बढ़ती जाती है और तो वहाँ पर कानून व्यवस्था ख़राब होती है, जब दबंगई अगर दिखाई जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया।